ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर यस लिखना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो बिना कोई बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आपने एपिसोड 3 में देखा था कि शी मैंग फेंग यांग को देख लेता है। फेंग यांग कहती है सॉरी तुमसे ऐसे मिलने के लिए। फिर वो कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपके बैग में निशान है। शी मैंग मिसेस शी को कॉल करता है और पूछता है आपने फेंग यांग को क्यों भेजा मेरे घर। उसकी मॉम कहती है क्या तुम शाय हो। वो कहती है मैंने उसे 2 महीने के लिए तुम्हारे घर भेजा है। फिर मैंग कहता है 2 महीने। वो कहता है मुझे कोई केयर की ज़रूरत नहीं। तो उसकी मॉम उसे उसकी बचपन की नेकेड पिक दिखाती है और कहती है ज़्यादा बोलोगे तो पोस्ट कर दूँगी। शी मैंग कहता है फ़ाइन। उसकी मॉम कॉल रखते ही कहती हैं चलो मेरे बेटे को जीएफ मिल जाएगी। फेंग यांग याओ याओ को कॉल करती है और पूछती है बताओ मैं किसके घर में रह रही हूँ। फिर फेंग यांग कहती है मैं शी मैंग के घर में रह रही हूँ। याओ याओ कहती है तो वो यी का घर है। तो याओ याओ उसे होल्ड में रहने को कहती है और कॉन्ट्रैक्ट बुक दिखती है और कहती है हाओ मिनजुन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो फेंग यांग को कहती है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हें 2 महीने रहने होंगे उसके घर, लेकिन 60 दिन भी उतने ज़्यादा दिन नहीं होते। फेंग यांग कहती है कैसे होगा यार। तो याओ याओ कहती है तुम्हारे पास शी मैंग है यी के क्लोज आने के लिए। फिर दिखाया जाता है फेंग यांग खुद से ही बातें करने लगती है तुमने आंटी से प्रॉमिस किया था कि तुम केयर करोगी शी मैंग की। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शी मैंग हाओ मिनजुन को कॉल करता है पर हाओ मिनजुन कॉल को पिक ही नहीं करता। बार बार मैंग हाओ मिनजुन को कॉल करता है तो हाओ मिनजुन कॉल उठा लेता है। तो शी मैंग हाओ मिनजुन को कहता है मिस्टर हाओ तुम इतने बिजी हो कि मेरे से बात भी नहीं कर सकते। फिर शी मैंग उससे पूछता है फेंग यांग को मेरे घर की चाबी कहाँ से मिली। तो हाओ मिनजुन कहता है मिस्टर सी आप क्या बात कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शी मैंग कहता है अच्छी एक्टिंग कर रहे हो और मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो हाओ मिनजुन उसे उसकी मम्मी का पिक दिखा देता है और कहता है मुझे किसी से चिट चैट करना है और बोल के कॉल काट देता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शी मैंग फेंग यांग के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे घर में रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1 कुकिंग अलाउड है लेकिन हैवी नहीं। रूल नंबर 2 8 बजे उठना है और 9 बजे सो जाना है। तो फिर शी मैंग कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ और वो उससे कहता है मुझे ओवर ड्रेस पसंद नहीं है। वहाँ दिखाया जाता है हाओ मिनजुन मिसेस शी की पिक्चर देख के कहता है और कहता है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे मेरे छोटे से लाइफ में। वैसे ही याओ याओ वहाँ आ जाती है। तो हाओ मिनजुन उससे पूछता है तुम यहाँ पे कैसे। तो याओ याओ कहती है कॉन्ट्रैक्ट में क्या था। तो हाओ मिनजुन कहता है अरे ये तो बहुत आसान है। फिर वो कहता है फेंग यांग तो खुश है। वहाँ पे उन दोनों का काफ़ी क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। उधर दिखाया जाता है फेंग यांग शी मैंग के रूम जाती है तो शी मैंग उसे देखकर अपना डोर बंद कर लेता है। तो फेंग यांग कहती है जो हर लड़की कहती है इसकी क्या प्रॉब्लम है भाई। तो पता चलता है फेंग यांग ने लास्ट नाइट हेयर रिमूवल क्रीम बाथरूम में रख दिया था जिससे शी मैंग ने नहा लिया था, जो शी मैंग ने अपने बालों पे लगा लिया था। इस वजह से शी मैंग फेंग यांग पर गुस्सा करता है। तो सुबह हो जाती है तो फेंग यांग शी मैंग के रूम के बाहर चिल्लाती है उठो उठो उठो। तो शी मैंग डोर खोलता है और उसे आंख दिखाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। शी मैंग ऑफिस पहुँचता है और सारे लोग उसके बालों के बारे में बातें बनाने लगते हैं। तो वो एक मीटिंग में बैठा हुआ होता है तो हाओ मिनजुन आके उसे कहता है लिन लिन तुम्हारा वेट कर रही है। तो शी मैंग सबको कहता है मीटिंग अभी एंड करते हैं। हाओ मिनजुन उसे चाय देता है तो शी मैंग कहता है अरे ये क्या है। हाओ मिनजुन कहता है ये अदरक वाली चाय है और इससे आपके बाल भी नहीं टूटेंगे। तो शी मैंग हाओ मिनजुन को वहाँ से भगा देता है। तो शी मैंग फेंग यांग को मैसेज करता है, वो मैसेज में लिखा हुआ होता है 10,000। तो फेंग यांग 10,000 का मैसेज देखती है और वो शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है ये बहुत ज़्यादा है। तो वेलिन आता है और फेंग यांग से पूछता है तुम्हारी रात कैसी गुजरी।
तो वो कहती है 10,000 देने हैं मुझे। तो वेलिन कहता है ये बहुत ज़्यादा है। तो वेलिन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है सब कुछ फिक्स्ड है। तो ऊपर से डायरेक्टर आ रहे होते हैं। तो वेलिन डायरेक्टर को कहता है ये फंगयांग है, और फिर डायरेक्टर कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत यूनिक है और मुझे बहुत पसंद है। तो ऊपर से हाओ मिनजुन और शी मैंग भी आ रहे होते हैं। तो हाओ मिनजुन कहता है देख रहे हो इसे क्यों चांस मिल रहा है, ये तो एक फ़ैन गर्ल है। फिर शी मैंग कहता है चलो यहाँ से। तो शी मैंग लिनलिन के पास पहुँचता है और कहता है क्या तुम्हें कोई इशू है। तो फिर लिनलिन कहती है नहीं। तो लिनलिन कहती है मैं और ये सेम कंपनी से है। फिर शी मैंग साफ साफ शब्दों में कहता है तुम अपने काम से काम रखो। तो वो कहती है डिनर चलोगे मेरे साथ। तो शी मैंग कहता है हाओ मिनजुन से क्या तुम्हारे पास आज कोई काम है। तो वो कहता है हाँ। तो उधर दिखाया जाता है फंगयांग कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है और वेलिन वहाँ से चला जाता है। तो उधर दिखाया जाता है शी मैंग और लिनलिन एलिवेटर में जा रहे होते हैं। तो लिनलिन कहती है मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, पर मुझे ये नहीं पता कि टीम में कौन कौन है। वो उससे गंदे इशारे में कहती है हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा। तो शी मैंग कहता है तुम्हारी केयर तुम्हारे असिस्टेंट करेंगे। तो फिर लिनलिन कहती है क्या मैं तुमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ। फिर लिनलिन कहती है तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है। एलिवेटर बंद ही होने वाला होता है कि फंगयांग वहाँ आ जाती है। तो फंगयांग देखती है कि लिनलिन ने शी मैंग को पकड़ा हुआ होता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो शी मैंग उसे उसकी जैकेट पकड़ के अंदर कर लेता है और कहता है तुमने इतनी लाइट ड्रेस क्यों पहनी है। और वो उसे अपना कोट पहना देता है और उसे दिखाने के लिए उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। तो लिनलिन कहती है मिस्टर शी। तो शी मैंग कहता है मुझे अभी इसकी केयर करनी है, बोलकर एलिवेटर के बटन को दबा देता है। और एलिवेटर के खुलते ही वो फंगयांग को धक्का मार के अपना कोट छीन लेता है। फंगयांग को कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि वो पार्टनर बन चुकी है। सीन कटता है और दिखाया जाता है डॉक्टर सुई और यी को, जहाँ डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कंसोलिंग करने में। फिर डॉक्टर कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। यी को याद आता है जब फंगयांग ने उसे बताया था कि उसे पैरासोमेनिया है। और उधर दिखाया जाता है कि हाओ मिनजुन याओ याओ के घर के बाहर होता है और प्रैक्टिस करता है कि वो याओ याओ के सामने कैसा प्रिटेंड करे। तो पीछे से याओ याओ जॉगिंग करते हुए आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाओ मिनजुन कहता है मैं तो जॉगिंग कर रहा था, और कहता है 5 किलोमीटर चलना अच्छा है सेहत के लिए। फिर वो दोनों याओ याओ के घर के अंदर जाते हैं। फिर हाओ मिनजुन पूछता है क्या ये सच में सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो हाओ मिनजुन कहता है हम दोनों पुराने दोस्त हैं। तो याओ याओ कहती है कौन दोस्त। तो हाओ मिनजुन कहता है सही कहा तुमने, हम दोनों पुराने दोस्त नहीं हैं, तुम मेरा पहला प्यार हो। फिर याओ याओ कहती है बिज़नेस की बात करो। हाओ मिनजुन कहता है बताओ तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। तो याओ याओ कहती है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पास्ट को भूल जाएं। तो हाओ मिनजुन कहता है डू यू रियली थिंक इज़ दिस अननेसेसरी। हाओ मिनजुन कहता है तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, और यहाँ तक कभी बात भी नहीं किया बिना कोई रीज़न के। याओ याओ कहती है मुझे नहीं लगता तुम कोई काम से आए हो, सुनो निकलो यहाँ से। तो याओ याओ उसे निकालने लगती है। तो वैसे ही अंदर से एक बच्चा आता है और हाओ मिनजुन को पापा कहता है और कहता है पापा अपने मम्मी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो हाओ मिनजुन कहता है कौन है तुम्हारी मॉम। तो वो बच्चा कहता है ये। हाओ मिनजुन कहता है इसका पापा भी है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यी को पियानो बजाते हुए। फिर फंगयांग उसके घर आती है और यी को कहती है कि मैं आपको याद हूँ मिसेस सी की बर्थडे पार्टी वाली। वो कहती है मैं आपको पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं आपकी बहुत क्रेज़ी फ़ैन गर्ल हूँ। मैं ख़ुद यहाँ नहीं आई हूँ, मेरे कंपनी वालों ने मुझे भेजा है और कहा उनसे मिलकर आओ। ये कहता है अंदर आओ, और कहता है मैं डॉक्टर सुई का फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलकर आया हूँ आज। तो फंगयांग कहती है आप डॉक्टर सुई को जानते हो। तो ये कहता है उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तो फंगयांग कहती है मुझे लास्ट टाइम आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। ये कहता है कोई बात नहीं, मगर मैं सरप्राइज़ हो गया था यार थोड़ा।
ये कहता है तुम्हारे लिए हार्ड होगा काफ़ी। तो फंग कहती है ये सच नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल गर्ल हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड के साथ क्लोज़ हूँ। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, जबकि मैंने सबको बताया भी है। तो उधर दिखाया जाता है याओ याओ हाओ मिनजुन को निकाल रही होती है। तो हाओ मिनजुन कहता है जब मैं उस बच्चे का बाप नहीं तो उसने मुझे पापा क्यों कहा, मैंने खुद सुना अपने कानों से। वो कहती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाओ मिनजुन कहता है ये इम्पॉसिबल है। तो हाओ मिनजुन कहता है देखो इस बच्चे का आईब्रोज, नाक, कान सब मुझ में मिलता है। फिर याओ याओ कहती है मेहमान बाहर निकलो। तो हाओ मिनजुन कहता है बेटा मैं मेहमान नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। फिर हाओ मिनजुन वहाँ से चला जाता है। फिर याओ याओ कहती है अपने बेटे को ऐसे क्या घूर रहे हो, जाके होमवर्क करो अपना। तो फंग कहती है क्या ये आपका नया कॉम्पोजिशन है। वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है मैं तुम्हें 3 विशेस देता हूँ। और गाइज एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था।